और अब बात करते हैं भोजशाला की। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर धार में 8,000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है, क्योंकि अगली सुबह बसंत पंचमी का त्योहार है और जुमे की नमाज भी है, और साथ ही दशकों पुराना हिंदू मुस्लिम विवाद, लंबे वक्त से चले आ रहे उसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका लगाई गई थी, जिस पर ठीक वसंत पंचमी के से एक दिन पहले सुनवाई हुई और अदालत ने बीच का रास्ता निकालते हुए धार में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया है। भोजशाला में गंगा जमुनी मिसाल वाला फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिंदू धर्म के लोगों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दे दी, तो मुस्लिम समुदाय को भी नमाज अदा करने की इजाजत दी, लेकिन तय समय के भीतर। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों ही अब होंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा होगी, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी अदा की जाएगी। नमाज के लिए आने वालों के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। नमाज करने वालों की लिस्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी, यह भी निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रशासन से परिसर में बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस केस में अदालत के फैसले पर वकील क्या बता रहे हैं, इसके बारे में यह भी सुन लीजिए। फैसला है जो भोजशाला का मामला पिछले 4 साल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, आज उसका पटाक्षेप करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष के एक एप्लीकेशन का, जिसको बसंत पंचमी के दिन, आज का जो इस बार का जो बसंत पंचमी वो शुक्रवार को पड़ रहा है और उस भोजशाला के कैंपस में मस्जिद भी है, तो जुमे की नमाज भी अदा होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हम लोगों ने मांग की थी कि इस शुक्रवार को वहां नमाज अदायगी का मौका नहीं मिलना चाहिए, उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। लेकिन आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश दोनों ने ही बयान दिया कि हम लोग मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से एक जगह को आइडेंटिफाई कर देंगे कैंपस में ही, और उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा, और जो हिंदू पक्ष है वो अपना पूजा अर्चना जिस तरह से सरस्वती मंदिर में करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकेगा। देखिए, नमाज के लिए 1 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है, और जो एंट्री होगी नमाज अदायगी करने वाले लोगों की वो इसी समय के दरमियान होगा। लेकिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार को सिर्फ हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की अनुमति दी जाए और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोका जाए। लेकिन इस पर मुस्लिम कमेटी की ओर से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि पहले भी 3 बार बसंत पंचमी शुक्रवार को आ चुकी है। जुमे की नमाज दोपहर 1 से 3 बजे तक होती है, हम 3 बजे एक जगह खाली कर देंगे, इतनी देर के लिए हिंदू लोग बाहर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बीच का रास्ता अपनाया। हिंदू पक्ष को बसंत पंचमी पर पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी, लेकिन नमाज के समय 1 से 3 बजे तक एक अलग जगह मुहैया कराने का आदेश दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों समुदाय के लोगों के आने जाने के लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगे, ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से यह भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को नमाज के लिए आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या बतानी होगी, ताकि पास जारी किया जा सके और अलग एंट्री एग्जिट का इंतजाम हो सके। और जो भी इस धार जिले के अंदर आ रहा है उनकी मॉनिटरिंग, निगरानी यानी कि चेकिंग की जा रही है, और जिस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस फोर्स है ये 23 तारीख से 27 तारीख तक इसी तरह 8 पॉइंट बनाए गए हैं तमाम सीमाओं पर, और ये पुलिस फोर्स इस तरह से लगातार यहाँ पर गश्त कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और तमाम पुलिस फोर्स की टीम है। आप देख सकते हैं ये चेक पॉइंट बनाए गए हैं, इसी तरह सुबह से देर रात तक यानी 24 घंटे यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और जिस तरह से भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होना है और नमाज अदा होना मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोग, जिस तरह से शुक्रवार का दिन पड़ा, इसी को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। 8,000 से अधिक फोर्स यहाँ पर लगाया गया है, आरएफ के जवान भी हैं और पुलिस फोर्स भी है। यहाँ पर बताया जा रहा है जिस तरह से 2 डीआईजी और 13 से अधिक एसपी हैं और 8,000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात है, यानी कि आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। लगातार यहाँ पर जो
जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कल यानी कि शुक्रवार का दिन है और 10 साल बाद जिस तरह से जो सहयोग बना है कि नहीं, शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज होना है और बसंत पंचमी का त्यौहार है और उसी को लेकर ये यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर तो जरूर फूले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है जिसमें कहा गया है कि नमाज भी अदा करवाना है और पूजा भी करवाना है, इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहा है। इस पर्व को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस आए हैं उन सभी का हम लोग 100% कंप्लायंस इंश्योर कराएंगे। दोनों ही पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो विकल्प हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, जो चर्चा लगातार अभी चल भी रही है और निश्चित रूप से कंप्लायंस होगा। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारा ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। कोई भी असामाजिक तत्व से हम सख्ती से निपटेंगे। व्यापक सुरक्षा के इंतज़ाम शहर में किए गए हैं। इसमें पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट रखा है और शहर में जो भोजशाला परिसर है इसको 6 लेयर्स में सेक्टर्स में डिवाइड करके एसपी रैंक के ऑफिसर सभी सेक्टर्स में सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे और 8000 से अधिक बल पूरे शहर में डिप्लॉयड रहेगा, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इसके अलावा पूरे शहर को हमने 7 जोन्स में डिवाइड किया है। छोटे छोटे बीट्स तक जाकर एक एक गली में हमारा एक प्रेजेंस रहने वाला है। मोबाइल पार्टीज़ और जो बाइक पार्टीज़ भी सकरी गलियों में लगातार भ्रमण करेंगी और इस व्यवस्था पे नज़र रखने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। हमारे 1 दर्जन से अधिक जो ड्रोन्स हैं और करीब 250 से अधिक हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगातार रियल टाइम में सिचुएशन की मॉनिटरिंग करेंगे और कुछ हम जो रियल टाइम एनालिटिक्स है उसका दिन करके लगातार मॉनिटरिंग करते हुए रियल टाइम में हम लोग रिस्पांस टाइम घटाने के उद्देश्य से काम करेंगे। हमने वो विकल्प, हमने वो स्थान प्रदत्त किए हैं जैसा कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में है और हमने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि इसको इस स्वीकार्यता के साथ आप लोग इस बात को समझें कि कोर्ट ने विनियमित करने के लिए हम लोगों को बोला है और हमें निर्णय उसमें स्थान नियत करने पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट का कंटेम्प्ट हम नहीं कर सकते। हमें दोनों लोगों को सेपरेट और एक्सक्लूसिव स्थान देने पड़ेंगे जैसा कि कोर्ट के भाषा में है, तो उसी के लिए हमने व्यवस्था बनाए रहे हम लोग। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह का ताला का शुक्र अदा किया जाता है और जितना किया जाए वो कम है। उसने हमें इंसान के रूप में पैदा किया है, उसका लाख लाख शुक्र एहसान है। लेकिन इंसानियत इसमें है और 23 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी हम लोगों को साथ में मनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर में स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 3 नमाज हो, अपने नियंत्रित स्थान पर हो, जो स्थान मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। और दोनों समाजों का, दोनों वर्गों का रास्ता भी अलग अलग देने की बात की है, जिससे कि ये स्पष्ट हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि दोनों चीज़ें अपने अपने मूल तरीके से हो। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और शुक्रवार होने के कारण कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है कि हिंदू समाज को अखंड पूजा का निर्णय दिया है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी, कहीं कोई हिंदू समाज विघ्न नहीं डलेगा। और रही सवाल नमाज की आदेश की, तो उन्होंने कहा कि इस परिसर में अन्य स्थान पर नमाज की व्यवस्था की जाए। तो हमारा शासन से आग्रह है कि परिसर में आंगन भी होता है, बाड़ा भी होता है। आंगन में एक अवैध कमाल मौलाना की मजार है जहाँ पर प्रतिदिन नमाज होती है, तो यह नमाज यहाँ करा दी जाए, उनकी नमाज भी होगी और हमारा अखंड पूजा भी चलता रहेगा। कहीं समाज भ्रमित की स्थिति पैदा नहीं होगी और हिंदू समाज अपनी माँ का जन्मदिन ईमानदारी से मना पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उसके हिसाब से अब तैयारी भी हो रही है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं यहाँ की, जहां पर 2 अलग अलग एंट्री एग्जिट बना दिए गए हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया उसके बाद तुरंत आपने सुना तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो बता रहे थे कि उसी के हिसाब से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो एक एंट्री एग्जिट सरस्वती पूजा के लिए बना दिया गया है जो अलग होगा अपनी जगह पर, जहां पर नियत जगह पर ये पंडाल बनाया गया है वहां से सरस्वती पूजा के लिए लोग एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे। और इसी परिसर में एक दूसरी एंट्री एग्जिट, आप भोजशाला से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वहां दूसरी एंट्री एग्जिट बना दी गई है जहां पर जाकर के लोग 1 से 3 बजे के बीच में मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपना नमाज भी अदा करेंगे। तो 2 एंट्री एग्जिट बना दिए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं धार मध्य प्रदेश से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
दो रास्ते जो बनाए गए हैं वो आपके सामने सीधी तस्वीरें इस वक्त की आ रही हैं। ये लाइव भोजशाला से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दो रास्ते अलग अलग हैं। सरस्वती कंठाभरण यानी कि यहां पर सरस्वती की जो आराधना होगी उसके लिए एक ये एंट्री एग्जिट यहां पर मौजूद है और एक दूसरा एंट्री यहां से लोग सरस्वती पूजा के लिए जाएंगे। ये एक एंट्री एग्जिट है और एक दूसरा एंट्री एग्जिट भी बना दिया गया है जहां पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए जाएंगे ताकि दोनों ही साथ साथ हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है और ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं वो उसके हिसाब से जो इंतजाम यहां पर किए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों एंट्री एग्जिट अलग अलग कर दिए गए हैं ताकि दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपनी आराधना कर सके। तो भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर एमपी के नेताओं को भी ये रास आ रहा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के साथ साथ बीजेपी नेता भी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो व्यवस्था 2003, 2013, 2016 में कायम रखी गई है जिसमें कि सामान्य तौर पर हर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जाते हैं। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहाँ फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। देखिए, सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, निश्चित से पूजा करने की भी अनुमति दी जाए और चूंकि सरकार को जो संबंधित सम्मानीय न्यायालय ने जैसा कि आपने बताया उसका सरकार पूरी तरीके से पालन करेगी। तो अदालत ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, सहिष्णुता और सहयोग दिखाने और प्रशासन के साथ मिलकर शांति बनाए रखने को भी कहा है। उधर प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने से पहले ही सुरक्षा चौकसी बढ़ा रहा है। धार की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर के आसमान तक पहरा है। करीब 8000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिनमें से 4000 जवान बुधवार रात ही मोर्चे पर तैनात हो रहे हैं। आईजी अनुराग सिंह और सीआरपीएफ आईजी नीतू भट्टाचार्य खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने पहली बार भोजशाला की 3D मैपिंग कराई है। साथ ही 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इसका मतलब इस दायरे में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून सहित किसी भी तरह की उड़ान पर पाबंदी है और सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। परिसर के भीतर श्रद्धालुओं के लिए जिगजैग बैरिकेडिंग तैयार किया गया है। बाइक पार्टी और मोबाइल पार्टी भी सभी मोहल्लों पर नजर रख रही है। हमारे पास 100% फोर्स जितने हमने डिमांड किए थे वो हमारे पास आ गया है। लगभग 8000 का फोर्स है। इसमें सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो भी 800 के आसपास फोर्स है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। पहले जो इस एरिया में ड्यूटी कर चुके हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके बुलाया है, जिनको पहले से अनुभव है यहाँ की ड्यूटी का। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बन चुका है, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो चुका है। मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट रहेगा, जोन, सेक्टर, वार्ड्स, इस तरह से हमने इसमें डिवाइड किया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन इसमें काम करेंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे हमारा बहुत ही अलर्टनेस के साथ हम उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर कोई इसमें गलत तरीके का कोई भी मैसेज डालता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह के मुताबिक इस बार ड्रोन कैमरों के साथ साथ एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई सिस्टम भीड़ की संख्या, उसकी दिशा और किसी जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत जैसे अपडेट देगा। लेकिन अब बात भोजशाला के ऐतिहासिक महत्व और विवाद की। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला, जिसकी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत है और मौजूदा वक्त में ये जगह एएसआई के अधीन है। इस जगह के विवाद को आप कुछ वाराणसी के ज्ञानवापी से भी जोड़कर देख सकते हैं।